नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में कर्मा महोत्सव में पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए कर्मा नृत्य कर रहे कलाकारों का दल अपनी प्रस्तुति दे रहा था। वहीं मादर की थाप पर सुंदर लोकगीत गाए जा रहे थे जो लोक संस्कृति की जीवंतता को दर्शा रहा था। मुख्यमंत्री ने इस आकर्षण को नकारा नहीं और मांदर थाम लिया। थाप पर झूमते हुए आगे बढ़े। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए, जिन्होंने मांदर थाम कर इस उत्सव का आनंद लिया। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को सीबीआई स्पेशल मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत की कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने अमन साहू को 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। इस दौरान पूछताछ के समय अमन साहू के वकील की उपस्थिति की भी अनुमति दी गई है और अब रायपुर पुलिस कुख्यात गैंगस्टर से आगे की पूछताछ करेगी, जिसके तहत उसकी आपराधिक गतिविधियों और नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर पुलिस ने एक दिन पहले ही प्रोटेक्शन वारंट पर झारखंड से गिरफ्तार किया था और इसके बाद 40 पुलिसकर्मियों की टीम के साथ कड़ी सुरक्षा में सोमवार तड़के उसे रायपुर लाया गया। उन्नीस अक्टूबर तक का पुलिस रिमांड दिया गया है और 19 तारीख को दोपहर 3 बजे के पहले पेश करने का आदेश है। हर दिन 24 घंटे में मेडिकल होगा। 3 से 4 बजे के बीच में जो है वो लॉयर से मिलने की अनुमति है और जो नॉर्मल कंडीशंस रहती है रिमांड में कि सेक्शन 41 के तहत जो उसके मैंडेटरी राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं, उन सब का उल्लेख करते हुए और उसमें एडिशनल ये है कि हमारी प्रेजेंस में पूछताछ होगी। सबसे बड़ी बात कोर्ट ने ये लिखा है कि उसमें आरोपी के जो अधिवक्ता हैं, जो हम लोग जो डिफेंस काउंसिल हैं, हमें सूचना दी जाएगी टेलीफोन के माध्यम से लखन पटेल जी के द्वारा और उसके बाद हमारे सामने पूछताछ की जाएगी। 19 अक्टूबर तक का पुलिस रिमांड दिया गया है और 19 तारीख को दोपहर 3 बजे के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उपचुनाव की घोषणा को लेकर बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले के प्रभारी होने के नाते आश्वस्त हैं कि पार्टी सभी आवश्यक तैयारियां कर चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है और जिस प्रकार से आज निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, रायपुर दक्षिण के भी तारीखों का ऐलान संभवतः हो सकते हैं और इस विधानसभा प्रभारी होने के नाते मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और इस सीट को पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तारीखों में वृद्धि पर कांग्रेस पार्टी के तंज को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देवासी ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। देवास ने कहा कि यदि कांग्रेस भाजपा के सदस्यता अभियान में रुचि ले रही है तो ये सकारात्मक बात है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी का पूरा ज्ञान है और पार्टी की प्रक्रिया पर वे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदस्यता अभियान निरंतर जारी रहेगा और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में देव ने विश्वास जताया कि भाजपा की ही जीत होगी।
हमारी सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की रुचि इस तरीके से है, इसके लिए हम बड़ा खुशी की बात है। और हम अपनी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से पालन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और क्रियाविधि को लेकर कहीं से देश और विदेश में भी कहीं कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। राजनीतिक कारणों वश हर बात पर टिप्पणी करना, और ये तो हमारे संगठन के काम है। संगठन अपनी गति से चलती है, अपने काम कार्य योजना के साथ चलती है, अपने कार्यक्रमों को लेकर चलती है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो इसकी जानकारी उनको कितना है मुझे नहीं मालूम। हमारी सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की रुचि इस तरीके से है, इसके लिए हम बड़ा खुशी की बात है। और हम अपनी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से पालन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और क्रियाविधि को लेकर कहीं से देश स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में स्वास्थ्य क्षेत्र की एक और बड़ी उपलब्धि का जिक्र करते हुए बताया कि कॉलेज में 2 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सिम्स में एचडी रेडियो डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन के लिए नए कोर्स चालू किए जा रहे हैं, जिसके साथ 27 सीटों की वृद्धि भी की गई है। ये सरकार के लिए एक जरूरी उपलब्धि है जो स्वास्थ्य शिक्षा को और मजबूत करेगा। देखिए, एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर और खुशखबरी है कि हमारे जो सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर है उसमें 2 नए सब्जेक्ट जो है रेडियो डायग्राफिक्स जिसके 4 सीट और एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन जिसमें भी 4 सीट रहेगा, ये 2 नए पाठ्यक्रम चालू हो रहे हैं। साथ ही साथ 19 और सीटों की भी पीजी में हमको सीट और मिला है, और इस तरह से 27 सीटों की वृद्धि सिम्स मेडिकल कॉलेज में हुई है, जो हमारे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार के लिए जिन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उसमें युवाओं के लिए राज्य में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी शिक्षा को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं। आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम से हमने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को भी प्रारंभ किया ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ सकें। साथ ही साथ पीजी सीटों में आज सिम्स में 27 सीटों का बढ़ना, प्रतिवर्ष हमको नए 27 स्पेशलिस्ट मिलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सूरजपुर में हुई हत्या और आगजनी की घटना पर कहा कि पुलिस सख्ती से कार्य कर रही है, आरोपी की तलाश भी जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। वहीं इस्तीफे की मांग पर विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले का निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान हुई घटनाओं की तुलना करते हुए कहा कि अब सत्ताधारी लोग पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्री ने बताया कि निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की योजना है ताकि अलग अलग चुनावों के कारण आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित न हो। मेहनत के साथ काम करना है वो हम लोग कर रहे हैं। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे मुखिया का है, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। धर्मांतरण की घटनाएं सामने आई हैं और धर्मांतरण के विषय पर प्रावधानों के साथ काम करने की मंशा सरकार की है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इस पर निर्णय करके और आगे बढ़ेंगे। जो अपराधी है उसके इस पर, खैर वो कहाँ का है इसका कोई फ़र्क नहीं है भाई। मसला ये है कि उसने जो किया है वो जघन्य अपराध है। न्यायालय के आधार पर सज़ा होगी ही होगी, भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाएगा। ये अच्छा हुआ कि कल कुछ लोगों की उग्रता के कारण जो दुर्घटना होने वाली थी उससे अपराधी के परिवारजनों की रक्षा पुलिस के माध्यम से हुई है, और
घर पर भी जो आगजनी की बात है तो घर नहीं जला है, पिछवाड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा था उस पर यह विषय आया, परंतु सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है। पुलिस ने सारे भी स्थितियों को नियंत्रित करते हुए अब उसकी खोज की जा रही है और वो मिलेगा। भीड़ को उकसाने का भी काम किया गया था क्या कुछ लोगों के द्वारा? अब ये स्थानीय परिस्थितियां क्या क्या थी एक बार समझने का विषय है। जो भी बातें हैं ये चीज़ गलत है, जो हुआ वो गलत है और शीघ्र ही अपराधी पकड़ा भी जाएगा। मेहनत के साथ काम करना है वो हम लोग कर रहे हैं। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे मुखिया का है, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। धर्मांतरण की घटनाएं सामने आई हैं और धर्मांतरण के विषय पर प्रावधानों के साथ काम करने की मंशा सरकार। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एनआरआई कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनआरआई कोटा के तहत भर्तियों का चलन पहले से जारी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये स्पष्ट हुआ है कि इस तरह की नियुक्तियां और एडमिशन फर्जी भी हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में सलाह या कानूनी निर्णय आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंत्री ने ये भी कहा कि इसके लिए कोई अलग कमेटी नहीं बनाई जाएगी और एजी इस मुद्दे पर काम करेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक पत्र भेजा गया है। नहीं, हमने कोई कमेटी नहीं बनाया है, क्योंकि कानून की सलाह के लिए जो अटॉर्नी जनरल हैं, एजी हैं माननीय उच्च न्यायालय के, उनको हमने शासन की ओर से पत्र भेज दिया है। आज हमारे दोपहर तक या शाम तक हमारे पास जवाब आ जाएगा, फिर आज ही निर्णय ले लेंगे उसमें कि हमको उसमें क्या करना है। उसमें 3 स्टेप हो सकते हैं। पहला तो जो अभी बचे हैं एनआरआई कोटे के, अपनी ओर से विचार कर रहे हैं, उनको आगे हम नहीं करेंगे। दूसरा, जो नियुक्तियां हो गए हैं, जो एडमिशन हो गए हैं, उसके संदर्भ में जो कानून के जानकार हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे निर्णय लेकर सलाह लेकर कोर्ट का जो भी निर्णय है उसके आधार पर उन एडमिशन पर विचार भी करेंगे। अभिमत मांगे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही के गुरुकुल खेल मैदान में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बता दें कि विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। वही प्रतियोगिता में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा और बिलासपुर के 505 खिलाड़ी शामिल हुए, जो जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो और क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। साथ ही विधायक ने खिलाड़ियों को संघर्ष और मेहनत का महत्व बताया और सभी को शुभकामनाएं दी। शुभारंभ आज हमारे जिले में किया गया है। इसमें कुल 3 प्रतियोगिताएं होंगी, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो और क्रिकेट बालक वर्ग। 5 संभाग के मान के चलिए पूरे 33 जिले के करीब 556 खिलाड़ी जो हैं वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। उनके साथ उनके प्रशिक्षक और प्रशासनिक जो टीम है वो भी यहाँ आए हुए हैं। सारी हमारी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो। मुख्य अतिथि मरवाही विधानसभा के विधायक प्रणव मरपच्ची जी की आतिथ्य में आज जिले में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी बच्चों के लिए आवास व्यवस्था कर दी गई है। विभिन्न जो विभाग हैं उनको जवाबदारी दी गई है ताकि हम इस जिले में सफलतापूर्वक इस खेल प्रतियोगिता को आयोजित कर सकें। 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की तारीखों में वृद्धि पर कांग्रेस पार्टी के तंज को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। देव सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस भाजपा के सदस्यता अभियान में रुचि ले रही है तो ये एक सकारात्मक बात है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ज्ञान है और पार्टी की प्रक्रिया पर वे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान निरंतर जारी रहेगा, इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में देवासी ने विश्वास जताया कि भाजपा की ही जीत होगी। हमारी सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की रुचि इस तरीके से है, इसके लिए हम बड़ा खुशी की बात है।
हम अपनी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से पालन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और क्रियाविधि को लेकर कहीं से देश और विदेश में भी कहीं कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। राजनीतिक कारणोंवश हर बात पर टिप्पणी करना, और ये तो हमारे संगठन के काम है। संगठन अपनी गति से चलती है, अपने काम कार्य योजना के साथ चलती है, अपने कार्यक्रमों को लेकर चलती है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो इसकी जानकारी उनको कितना है मुझे नहीं मालूम। हमारी सदस्यता स्वास्थ्य मंत्री ने सदस्यता अभियान के बारे में कहा कि पिछले 15 दिनों से उन्होंने अपने क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है और 10,000 से अधिक नए सदस्यों को भाजपा में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि वो हर बूथ पर जाकर लोगों से मिले हैं और न केवल स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बल्कि एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर वो मिले हैं। बता दें कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जल्द ही उपचुनाव की संभावना है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा इस बार पूर्व विधायक बृजमोहन अग्रवाल के रिकॉर्ड से भी अधिक मतों से जीत हासिल करेगी, क्योंकि क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। जनता का विश्वास भाजपा के प्रत्याशी पर बना हुआ है। पत्र भी कई लिखे गए, आरोप भी लग रहे हैं कि देखिए, ये एनआरआई कोटा पूर्व से ही एमसीआई के गाइडलाइन में चलते आ रही थी और पिछले समय से लगातार इस प्रकार की जो भर्तियां हैं छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में प्रकाशित थी। उसी नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ में भी एनआरआई कोटे से एडमिशन ली गई और 24 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने पंजाब राज्य के संदर्भ में कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियां या इस प्रकार के एडमिशन फर्जी हो सकते हैं। पत्र भी कई लिखे गए, आरोप भी लग रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।